रो उठी बाग की दीवारें, हर दिशा खौफ से डोली थी, जालिम डायर ने जब खेली खून की होली थी। तो दोस्तों आप लोग के लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों ये वीडियो आप लोग को देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हमारे देश में हुए ऐतिहासिक घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके बारे में आपको कुछ सच्चाई को बताने वाला हूं। सच्चाई सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भारत देश के नागरिक हैं तो ये आपको जानना ज़रूरी है। ये आपको सारा ऐतिहासिक घटना याद होना चाहिए। ये कभी पेपर में भी पूछ देता है, अगर पेपर में पूछे या ना पूछ, लेकिन ये आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि हमारे भारत में पहले कितने अत्याचार हुए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। मैं सारा घटना, सारी सच्चाई को बताऊंगा कि उस दिन क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड आखिर है क्या, आप सबको एकदम बताऊंगा। बारीकी से आप लोग वीडियो को देखिएगा। बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। देखिए दोस्तों, जलियांवाला बाग है क्या। जलियांवाला बाग पंजाब राज्य के अमृतसर में पड़ता है। एक गार्डन बगीचा है पंजाब के अमृतसर में। यानी कि हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और यह स्थान मतलब कि जो जलियांवाला बाग है वो कहाँ है, तो हमारा अमृतसर में, जो कि पंजाब में पड़ता है। देखिए दोस्तों, ये समूह वहाँ पर जलियांवाला बाग जो है ना, वहाँ पर एक समूह इकट्ठा किया गया था। वहाँ पर पंजाब से लेकर अन्य अन्य राज्यों से लोग इकट्ठा हुए थे। वहाँ पर बूढ़े भी थे, जवान भी थे, लड़के बच्चे भी थी, औरतें भी थी। यानी कि वहाँ पर सभी प्रकार के लोग उपस्थित थे, हर एक राज्य से आकर इकट्ठा हुए थे। उस बाग में सभी लोग सामूहिक चर्चा चल रही थी, सामूहिक मीटिंग हो रही थी। वो मीटिंग इसलिए रखी गई थी रॉलेट एक्ट को हटाने के लिए। देखिए दोस्तों, रॉलेट एक्ट है क्या। रॉलेट एक्ट ये ब्रिटिश कानून के द्वारा बनाया गया एक नियम है, जो कि जनरल डायर ने बनाया था। उसने रॉलेट एक्ट में यही बताया था कि बिना कोई गलती के, बिना कोई कारण के पुलिस किसी भी व्यक्ति को मुकदमा चला सकती है। यानी कि बिना कोई कारण के पुलिस किसी भी जनता पर मुकदमा चला सकती है और जनता कुछ नहीं कर सकता है। तो इसी के विरुद्ध में वहाँ के सभी भारत के लोगों ने ये रॉलेट एक्ट के विरुद्ध खिलाफ शांतिपूर्वक बगीचा में बैठ के अपना एकदम सामूहिक चर्चा कर रहे थे इसके बारे में, इसको हटाने के लिए। तब तक वहाँ के शासक, जो भारत के हम लोग के शासक हैं ना, उस समय ब्रिटिश, हम लोग देश ब्रिटेन का गुलाम था, अंग्रेजों का। तो उस समय ब्रिटिश हुकूमत चलता था, यानी कि ब्रिटिश का सरकार चलता था यहाँ पर, जिसका नाम था जनरल रेजिनाल्ड डायर। जनरल रेजिनाल्ड डायर। तो ये यहाँ हमारा देश के शासक थे उस समय का। तो इनको पता चला कि हमारे खिलाफ जलियांवाला बाग में बैठकर लोग सामूहिक भाषण यानी कि चर्चा कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। तो जब इनको पता चला, देखिए दोस्तों, इनको जब पता चला तो ये अपने सैनिकों को उस जलियांवाला बाग में भेजे। तो वहाँ इनके सैनिक वहाँ जाकर बिना कुछ सुने जाते ही लगे लगातार गोलियां बरसाने। सभी वहाँ पर जितने भी बैठे थे लोग, सभी लोगों पर लगे गोलियां बरसाने। तो वहाँ पर गोलियों के डर से दरवाज़ा बंद कर दिया गया था। गोलियों के डर से कितने लोग भाग कर, वहाँ पर एक कुआं था जलियांवाला बाग में, कितने लोग डर के मारे भाग कर कुएँ में गिर गए। लगभग बताया जाता है कि वहाँ पर लगभग 120 लोग कुएँ में गिर कर मर गए थे। उस जलियांवाला बाग में लगभग 120 लोग कुएं में गिर के मर गए थे। और वहाँ पर लगातार 10 मिनट तक गोलियां चली थी। लगभग 10 मिनट में, मीडिया की रिपोर्ट के द्वारा बताया जाता है कि 10 मिनट में कुल मिला के 1650 राउंड गोलियां चली थी। जलियांवाला बाग में बहुत लोग, बुजुर्ग, बूढ़े, औरतें, छोटी छोटी बच्चे बच्चियाँ वहाँ पर बैठी थी। वहाँ पर सब सामूहिक इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ मीटिंग हो रहा था, चर्चा हो रहा था कि हम लोग कैसे इसको हटाया जाए सरकार के द्वारा। तो इसको पता चला हमारे जनरल डायर को, जो ब्रिटिश शासक था। तो इन्होंने अपने सैनिकों को भेजा वहाँ पर। तो सैनिक जाकर लगी वहाँ पर गोलियां बरसाने। जब गोलियां बरसाने लगी तो लोग लगे भागने इधर उधर। दरवाज़ा भी बंद था, तो कहाँ लोग भागे। वहाँ पर एक दरवाज़ा था,
दरवाज़ा को बंद कर दिया गया था, लगा अंदर जाके सब गोली बरसाने। तो कितने लोग डर से भाग कर एक पर एक जाकर कुआं में गिर गए। लगभग 120 लाशें कुआं से निकाली गई थी और 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलाई गई थी, जिसमें कुल लगभग 1650 राउंड गोलियां चली थी। जब तक उन लोगों के गोली नहीं खत्म हो गई तब तक गोलियां लगातार चलती रही। दोस्तों, तो ये गोलियां जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है, इसको किसने गोली बरसाई थी? तो हमारे जनरल डायर, जो उस समय के यहाँ के शासक थे, ब्रिटिश शासक थे, ब्रिटेन के थे, लेकिन हमारे देश पर उनका हुकूमत चलता था, ब्रिटिश शासक थे। तो जनरल डायर ने यह अपराध कराया था, इसका अपराधी जनरल डायर था। लेकिन भारत के पंजाब राज्य के एक व्यक्ति थे, उनका बहुत दिन से पीछा कर रहे थे। तो उनके पीछा करते करते 21 साल बाद जनरल डायर को इन्होंने गोली मार दी। जो व्यक्ति पीछे कर रहे थे उनको देखिए, 13 मार्च 1940 ईस्वी को जनरल डायर की मृत्यु हुई। और मृत्यु उनको करने वाले का नाम है, जो अपराधी हैं जो उनको मृत्यु किए थे, जनरल डायर को जिसने मारा था उनका नाम था सरदार उधम सिंह। सरदार उधम सिंह ने जनरल डायर को मारा था लगभग 21 साल के बाद, यानी कि 13 मार्च 1940 ईस्वी को। और कहाँ पर मारा था? तो उनके शहर में घुसकर, लंदन जो कि ब्रिटेन में ही पड़ता है, वहाँ पर वो भाषण दे रहे थे। वहीं पर लगातार 2 बार गोली मारे और वहीं पर वो ख़त्म हो गए। तो दोस्तों, यही कुछ जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में था कि वहाँ पर बहुत से सारे लोग मारे गए। हमारे देश के बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग घायल हो गए और बहुत सारे लोग कुएं में गिरकर मर गए। तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हो सके जितना उतना शेयर करें। धन्यवाद।